स्वामी जी, कैसे हो राघव बेटा? आपका आशीर्वाद है। ईश्वर की कृपा से 3 पीढ़ियों बाद हमारे यहाँ लड़की जन्मी है। पार्वती, आशीर्वाद लो। ये बच्ची बहुत ही भाग्यशाली है। ये नन्ही सी जान सबसे प्रेम करने वाली अमृत मूर्ति बनेगी। किसी को कोई भी कष्ट हो, कोई भी दुख हो, हाथ बढ़ाकर सहायता करेगी। ये जहां रहेगी सुख शांति धन संपत्ति भरपूर रहेंगी। क्योंकि इस बच्ची की वजह से सुख शांति और ऐश्वर्य आएंगे, इसलिए इस बच्ची का नामकरण मैं ऐश्वर्या करता हूँ। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ये लो बेटी। क्या हुआ? ओम नमः शिवाय। ये अति शक्तिशाली और परम पवित्र एक मुखी रुद्राक्ष है। इस बच्ची को हमारा ये उपहार है। धन्यवाद स्वामी जी। इसे हमेशा बच्ची के गले में रहने देना बेटी। उस परमेश्वर की बच्ची पर कृपा रहेगी। हमें आज्ञा दीजिए। शुभमस्तु। स्वामी जी, उस बच्ची के उज्जवल भविष्य के बारे में बताते हुए आपका आनंद आपकी आंखों में क्यों नहीं दिखाई दिया स्वामी जी? क्या बात है? उस बच्ची के भविष्य के बारे में मेरी कही हुई हर बात सच है। अब से सौभाग्य उस परिवार के साथ ही रहेगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि वो बच्ची अपने 22वें साल में मर जाएगी। शिव शिव शिव। पिताजी, क्या है बेटा? अरे नरेश जी पिताजी। हमारा 50 करोड़ का टेंडर पास हो गया है बेटा। सचमुच? हाँ। ये हमारी ऐश्वर्य की वजह से है। हमारी परंपराओं को, हमारे वेदों को, हमारे धर्म को भूलते हुए इन दिनों में गुरुकुल और वेद पाठशालाओं की स्थापना करके हमारी संस्कृति का रक्षण करना, ये सारे कार्य महानता की पहचान है राघव जी। अमल हम सब जरूर करते हैं, पर विचार हमारी ऐश्वर्या के हैं। होंगे क्यों नहीं? वो तो भगवत कृपा से जन्मी हुई बच्ची है। वैसे ऐश्वर्या है कहाँ? Sir, please, sir. Go, man, go. Sir, give me now, Go. sir. No. Sir, please. Only 1 rupee, sir. Sir, please. Please, sir, give me 1 rupee, sir. Madam, please, madam. Look, Sir, Gandhi is please, sir, begging. give me 1 rupee, Yeah, sir. Madam, in the name please, of madam. Gandhi, the Sir, Indians give are me 1 begging. rupee, sir. Madam, please, madam. Sir, give me 1 rupee. What? Excuse me, please. Okay, let's go. क्यों रे? महात्मा गांधी के भेष में भीख मांगते हो, उन फिरंगियों के सामने हाथ फैलाते हो, शर्म नहीं आती? माँ बाप नहीं है, मेरी बहन 3 साल की है, बिल्कुल नहीं रोती सिवाय भूख लगने पर, इसलिए भीख मांगना मुझे गलत नहीं लगा।
पेट भरने के लिए सिर्फ भीख मांगना ही चारा नहीं है। नमस्ते मैडम। गुलाब के फूल दीजिए। ये लीजिए। इनको लेकर उस पार्क में जाओ। 2-2 रुपए के भाव से इन फूलों को बेचो। ऐसा कमाया हुआ पैसा तुम्हारे मेहनत का कहलाएगा। उससे तुम अपनी बहन को खाना दो। अपने पैरों पर खड़े होकर जीना सीखो। अब तक इस तरह किसी ने नहीं समझाया बहन जी। बहन जी नहीं, दीदी कहो। जाओ। फूल ले लो, फूल ले लो, गुलाब के फूल ले लो, फूल ले लो, फूल ले लो। ऐश्वर्य नाम तेजस्या परमेश्वर अनुग्रह। तुम्हारे जन्मदिन पर हम सब पूजा करवा रहे हैं। तुम अब तक कहाँ थी बेटी? वेद पाठशाला में होकर आई हूँ दादाजी। दीर्घ सौभाग्यवती भव। स्वामी जी हाँ। आज्ञा दीजिए। अच्छा, बेटी अच्छा। स्वामी जी से आशीर्वाद लो। दीर्घ आयुष्मान भव। कौन सा जन्मदिन है बेटी? 22वां जन्मदिन। नारायण 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 नारायण। स्वामी आप ये मैं कलह प्रिय कहलाता हूँ। क्या मुझे नहीं पहचाना देवेंद्र? क्षमा करें महर्षि, किसी भी युग में आपको दाढ़ी के साथ नहीं देखा। ऐसे देखकर कोई भी आपको बैराग्य भिक्षु समझ बैठेगा। वैसे इस दाढ़ी का प्रयोजन? ज्ञान बढ़ाने के लिए तपस्या की तो दाढ़ी बढ़ गई। परेशानी नहीं होती और अलग सी दिखती है इसलिए रख ली। क्यों अच्छी नहीं लगी? वाह वाह, कुछ तो बढ़ गई है ना, खुशी हुई। बृहस्पति जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। वैसे ताड़ का फल जैसे अचानक टपक पड़ता है, आप टपक पड़े हैं। मेरा सिंहासन संकट में तो नहीं है ना? यानी आपको लगता है कि मैं आग लगा के तमाशा देखने आया हूँ? मैं तो सुनिश्चित कर रहा था। महर्षि बहुत समय बाद पधारे हैं। कोई विशेष बात? वहाँ आपके मित्र यमलोक के अधिपति पापियों को दंड देते देते थक कर कुंचित कुंठित और हीन स्थिति में हैं। इतने अधिक कि स्वयं अपनी गदा भी नहीं उठा पाते। कदाचित गदा थकान है। बेचारे। वहाँ पाप करने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। कार्यभार नहीं संभलता, इसलिए एक निर्णय लिया है। कोई अच्छा निर्णय है क्या? आपको डुबोने वाला निर्णय है। वो यमराज त्रिमूर्तियों से मिलकर कहने वाले हैं कि अनेक हजार करोड़ सालों से नरक में होने के कारण स्थल बदलाव आवश्यक है, इसलिए उनको स्वर्ग और आपको नरक। नहीं 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 नहीं, वो आदमी सी नीच निकृष्ट यम पदवी मुझे नहीं चाहिए। मैं ये सिंहासन नहीं छोड़ूंगा। नहीं मतलब नहीं छोड़ूंगा। आप चाहें तो सिंहासन साथ ले जा सकते हैं। भूलोक में भी कई राजनीतिक नेता आपकी तरह कुर्सी पकड़कर छोड़ते ही नहीं हैं। वो आपको नरक में मिलेंगे। मुनींद्र, अब मैं क्या करूं बताइए? जाकर उन त्रिमूर्तियों के पांव पकड़ूं? आपकी आदत अभी छूटी नहीं, इससे कोई लाभ नहीं होगा। आइए बताता हूँ। आप कहाँ चले? आप रुकिए, आप चलिए। नारद मुनि, ये कैसा शोर है? यमराज का हल्ला। ये तो राई जितना है। हम जो देखेंगे वो पहाड़ जितना है। गोला 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 गोला। हाँ हाँ
बस कीजिए। चलिए, वो यहाँ आकर भी यही काम कर रही है। आगे बढ़िए। नारायण नारायण। यमराज, हम हैं यम। ये रहा पानी। आ रहा हूँ स्वामी। जल ला रहा हूँ, जरा प्रतीक्षा कीजिए। पीजिए। ये पंखा चलाने वाले वेतन न मिलने के कारण काम पर नहीं आए। अब गदा की क्या आवश्यकता है स्वामी? धर्मराज के धुरंधर हैं, सकल पाप कोटि को भयंकर हैं, देव गणों से पूजित दिक्पालक है, नरक लोक के परिपालक हैं। हम हैं यम। संभाल कर उतरिए स्वामी। थोड़ा संभाल कर। बेचारे यमराज विचित्रगुप्त की सहायता से उतर रहे हैं। गलत है, वो दोनों एक दूसरे की सहायता लेकर उतर रहे हैं। ऐसे अनुचित समय पर ये नारद और देवराज इंद्र किस लिए आए हैं? परम मित्र देवेंद्र, स्वागत है। नारद महर्षि, सुस्वागत। नारायण। तुम्हारे दर्शन के काफी समय बीत गया है मित्र। कैसे हुआ करते थे, कैसे हो गए हो? उनको हाल ही में रक्तदाब और मधुमेह रोग हुआ है। उसी कारण आजकल गदा उठाना बहुत ही कष्टदायी हो गया है। रक्तदाब। ओह, विचित्रगुप्त स्वामी, ये सब काम तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे भ्राता चित्रगुप्त कहाँ है? मानसिक चिंता के कारण 71 युगों से छुट्टी लिए हुए हैं। देखिए, घुसकर विश्राम कर रहे हैं। क्या है इसमें? मेढक? मेढक नहीं स्वामी, मेरे भ्राताश्री हैं। आप दोनों को वे प्रणाम कह रहे हैं। देवेंद्र जी को और नारद महर्षि को मेरा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप गदा उठाने में भी असमर्थ हो चुके हैं, फिर भी आपका परिश्रम देखकर मेरा मन दुखी हो रहा है। दुखी होने मात्र से कोई लाभ नहीं है मेरे मित्र इंद्र। पापियों के लिए नरक बना हुआ ये लोक हमें भी अब नरक जैसा ही लगने लगा है। फिर भी आपको चिंता किस बात की है यमराज? आपके कुमारों को पद सौंपकर आप विश्रांति ले लीजिए। हाँ, हमारी भी कुछ ऐसी ही योजना थी, पर उन्होंने कहा कि ये चाकरी हमसे नहीं होगी और जाकर शिवगणों में शामिल हो गए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हाँ, मेरा पोता युव धर्मा बहुत प्रतिभाशाली है, योग्य है। इसका पट्टाभिषेक करने का निश्चय किया है। इतनी छोटी सी उम्र में ये कार्यभार संभाल पाएगा वो? उसके दाएं हाथ की तरह हमारे चित्रगुप्त का पोता गुप्ता है, उसकी मदद के लिए। वे दोनों हम उम्र भी हैं और अच्छे मित्र भी हैं स्वामी। एक ही शब्द में कहना है तो वे दोनों कार्य कामुक हैं। तो वो दोनों हमारे ही तरह हैं। आपके जितने कामुक नहीं। चित्रगुप्त, आइए, आपको मिलवाता हूँ उनसे। इधर चलिए। हाँ, इधर आइए। मित्र, हमसे गदा नहीं उठती है। रंभा उर्वशी मेनका को ये पता नहीं चलने पाए। ये रहस्य हमारे बीच ही रहने दो। उनको पता चल गया तो अवहेलना करेंगी। ये भी कोई कहने की बात है मित्र? आपका मान तो हमारा मान। हाँ, क्यों नहीं। चलो अब बच्चों